चोरी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राहुल के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। बीजेपी ने दो टूक कहा कि कांग्रेस के पास बिहार में कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सब फर्जी था और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे। वो अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, वो विदेश जाते रहते हैं तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। बिहार में वोटिंग से पहले राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। चुनाव आयोग और बीजेपी पर राहुल के आरोपों ने वोट चोरी पर छिड़े घमासान को बढ़ा दिया। लेकिन सवाल है कि राहुल जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितना दम है, वोटिंग में धांधली के जो सबूत दिखा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और सवाल यह भी कि बिहार के चुनाव में राहुल के हाइड्रोजन बम का असर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो राहुल गांधी जो कि एटम बम और उसके बाद हाइड्रोजन बम का जिक्र कई बार कर चुके थे, लेकिन बिहार में चुनाव से ठीक पहले उन्होंने हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम फोड़ा है। अब इसकी धमक कितनी है, इसका जवाब कैसे मिलेगा, ये बहुत सारे सवाल बाकी है, लेकिन असर कितना होगा बिहार चुनाव पर, यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रमन मलिक हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है रमन मलिक आपका। ज्योति सिंह हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है ज्योति आपका। लराब अकरम है आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ, बहुत स्वागत है अकरम साहब आपका। और साथ में संजीव उनियाल है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत स्वागत है उनियाल साहब आपका। रमन मलिक साहब, धमाका सुनाई दिया हाइड्रोजन बम का। बिहार चुनाव से पहले हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम फोड़ा है राहुल गांधी ने। आप कह रहे हैं कि धमाका सुनाई नहीं दिया, क्योंकि धमाके में दो बातें होती हैं, या तो बहुत तेज धमाका होता है तब भी सुनाई नहीं देता है बाद में, या फिर सुनाई नहीं देता है। अतुल जी, बहुत समय बाद आपके साथ बैठना हुआ, और पहले हरियाणा की ही चैनल पे बैठा करते थे। आपके पास आपका लुक थोड़ा बदल गया, वो शॉर्ट बियर्ड से, और हमने लॉन्ग कर ली। एनीवेज, उनके आरोप नहीं बदले हैं, एटम बम से हाइड्रोजन बम तक आ गए हैं वो। देखिए, आज गुरपुरब है और मैं सभी को बधाई देता हूँ गुरपुरब की, और देवों की दीपावली भी है उसकी भी। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं तो यही सोचता हूँ कि आज सुबह शायद उन्होंने मूली के परांठे खाए हो, तो उनको बम उनका मुबारक। और मैं तथ्यों के ऊपर सवाल करूंगा। देखिए, 64 दिन से ज्यादा मिलते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी, हर कैंडिडेट को वोटिंग लिस्ट के। पीएलए जो होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो उसकी वेरिफिकेशन करे, और वेरिफिकेशन करने के बाद जो उसके अंदर त्रुटियां पाई जाएं उसको दुरुस्त कराए। तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, इंडिया अलायंस के सभी कार्यकर्ता ये त्रुटियां नहीं ढूंढ पाए? एक सवाल। दूसरा सवाल, अगर आपके साक्ष्य इतने सत्य हैं तो उन साक्ष्यों को आपने एक कंप्लेंट, जो आपके पास इतने सारे वकीलों की फौज है ना, चाहे वो सिंघवी हैं, सिब्बल हैं, सुरजेवाला हैं, चिदम्बरम हैं, उनके माध्यम से एक पीआईएल तो डाल ही सकते थे और एफिडेविट दे सकते थे कोर्ट में कि मैंने ये ढूंढे हैं, ये सत्य हैं, और मैं इसको सत्यापित करता हूं कि ये सत्य हैं। तो वो भी नहीं करा, क्योंकि एफिडेविट देते ही एक लीगल लाइबिलिटी बन जाती है कि अगर ये गलत निकले तो उसका आरोप उनके ऊपर आएगा। तीसरी चीज सर, मैं इनको याद करा दूं कि एक सुखबीर कटारिया करके गुरुग्राम में इनके कैंडिडेट रहे, उससे पहले हुड्डा जी के खास थे और मंत्री भी रहे, आपको याद होगा। जी जी, मेरे ख्याल से 300 तो केस चल रहे हैं उनके ऊपर फर्जी वोटों के, और 2200-2300 एक ही जगह शायद उन्होंने वोट बनवाए। तो ये जो वोट चोरी की
इंडस्ट्री चलाने वाले, और मैं उसके अलावा भी बताता हूँ, चाहे वो नाम है गांधी, नहीं रमन मलिक साहब, इसमें दो तीन चीजें आ गई। एक तो ये है कि बिहार चुनाव के ठीक एक दिन पहले ये दिन क्यों चुना गया, दूसरा ये है कि हरियाणा क्यों चुना गया। मैं आपके चैनल पे एक और बात बोल देता हूं। एक चीज और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि मैं क्यों जाऊं शपथनामा लेके, मैं क्यों जाऊं कोर्ट। मैंने मीडिया के सामने, मैंने लोगों के सामने रख दिया, इतने सारे प्रिंट लेकर वो पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो काम था मैंने कर दिया, बाकी आप लोग करिए। नहीं साहब, हमारी न्याय संहिता ये कहती है कि अगर आपके पास किसी क्राइम का सबूत है और आप वो सबूत होते हुए न्यायपालिका को या पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते हैं, तो वो आपकी एज ए सिटीजन आपकी कमी है, आपकी गलती है। और दूसरी चीज सर, एक और चीज समझने की आवश्यकता है कि ये उनका काम है क्योंकि वो संवैधानिक पद पे बैठे, एलओपी संवैधानिक पद है। तीसरी बड़ी चीज सर, ये बिहार इलेक्शन से पहले इसलिए करा गया है, और मैं बड़े डंके की चोट पे आपको नंबर बताता हूं, 137 से लेकर 155 एक कंजर्वेटिव आइडिया है मेरा कि इतनी सीटें बिहार में एनडीए अलायंस की आएंगी। अगर जो मेरा एजम्पशन है ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट वो थोड़ा सा बढ़ गया तो शायद 170 तक भी चले जाएं। ये मैं आपकी चैनल पे आज बोल रहा हूं, उस दिन बात भी कर लेंगे। तो ये हार के डर से, वो बोलते हैं डर के आगे जीत है। जवाब ले लेता हूं, रमन जी इसका जवाब ले लेता हूं। भाई रमन जी का ये कहना है कि हार के डर से हाइड्रोजन एक सेकंड की लाइन है अतुल जी, एक सेकंड की लाइन है कि वो बोलते हैं डर के आगे जीत है, इनके पास डर के आगे बहाना। ज्योति जी जवाब दीजिए भाई। वो कह रहे हैं कि हार के डर से हाइड्रोजन बम फोड़ने का एक तरीके से नाटक किया गया है। अगर इतना ही आपके पास सबूत है, तथ्य है, तो कोर्ट तक भी जाइए, क्योंकि चुनाव आयोग भी नहीं सुन रहा और बीजेपी जो कि सत्ता में बैठी है उससे सुनने का कोई मतलब नहीं है। विकल्प क्या है? क्या मीडिया के सामने, लोगों के सामने, सोशल मीडिया पर ये तथ्य रखना ये वाकई विकल्प है? और अगर है तो इससे हासिल क्या होगा? मीडिया जस्टिस नहीं कर सकता सर, ज्योति मीडिया जुडिशरी नहीं है। ज्योति जी मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बोलें सर। इस बात को आपको समझना होगा कि ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी चोर के दाढ़ी में तिनका, चोरी करने के बाद जब कोई साक्ष्य कोई सामने लाता है तो उस बात को डाइवर्ट करने का जो ये तरीका सीखे हैं कि वो हार जाएगा और वो जीत जाएगा, हारने की वजह से और जीतने की वजह से, इस बात को प्रताप सिंह जी आपको भी समझना होगा कि इसका बिहार के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जब हम किसी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, जब संवैधानिक कोई व्यवस्था है और कोई एक संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ आदमी उस पर सवाल उठाता है और वो संवैधानिक पद पर बैठा आदमी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, लाखों लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो लोकसभा में नेता है विपक्ष का, वो पूरे आधे लोगों का, आधे से ज्यादा सरकार से ज्यादा नंबर्स के लोगों का वो रिप्रेजेंट करता है। और उस आदमी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सरकार से ज्यादा? ज्योति जी थोड़ा सा बता दीजिए, ज्ञान कम है। जब आपका समय होगा तो आप बात करेंगे। आप बोलते तो मैं तो बोला नहीं। बोलने दीजिए मलिक साहब। अगर आप फिर मैं बोलने लगूंगा तो फिर ये कैसे बोलेंगे? तो जब ये बात आज राहुल गांधी ये बात उठा रहे हैं तो ये बात तो इनको बताना पड़ेगा ना। ये तो साक्ष्य जब एविडेंस के साथ वो दे रहे हैं तो आप पता करो कि वो ब्राजीलियन जो लेडी है वो कैसे 22 जगहों पर वोट करती है, कैसे वो आदमी करता है, कैसे 25 लाख वोटर का अनियमितताएं दिख रही है, कैसे हर 8वें वोटर पर एक वोटर जो है सो उसकी एंट्रीज गलत है। ये तो सरकार के सामने हम लाते हैं तो वो सरकार का काम है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सुमोटो, देयर इज अ वर्ड नो यू आर रॉन्ग सुमोटो। ज्योति जी आप गलत बोल रहे हैं। देखिए आप गलत बोल रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये काम इलेक्शन कमीशन का है, सरकार का नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एज एन ऑपोजिशन अगर आप इस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए। आपके लोग गायब हैं, आपके कार्यकर्ता नहीं है और आप रिपोर्ट नहीं करें। एक मिनट रमन मलिक साहब एक मिनट। नहीं प्रताप सिंह जी, जब हम ये बात कहते हैं, जब हम बिहार से हार जीत का लेना देने
देना नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं इलेक्शन का बात कर, मैं कर रहा हूं बिहार के ये जीत और हार से लेना दे नहीं है। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और जब इनके मंत्री सीएम जब बोलते हैं सैनी साहब कि अरे आप लोग घबराओ मत, मेरी सारी व्यवस्था हो गई है जीत की, विक्ट्री के काउंटिंग से पहले, तो ये तो साफ साफ सारी बातें बताते हैं ना। राहुल गांधी अगर आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये ज्योति कुमार सिंह और ये प्रताप सिंह है, ये 20 जगह इनका नाम है और 5 जगह इन्होंने वोट किया है, तो अगर ये बता रही है इलेक्शन कमीशन खुलेआम बता रही है, तो दिस इज द जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू फाइंड आउट, एंड दिस इज द जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू डू द एफआईआर अगेंस्ट दोज पीपल एंड जो भी उससे रिलेटेड पार्टी है। ये तो राहुल गांधी का काम नहीं है ना। ठीक बात है, इसका काउंटर लेता हूं ज्योति जी इसका काउंटर, एक छोटा सा काउंटर सा लेता हूं, उसके बाद फिर मैं लौटूंगा आपके पास। रमन जी, ज्योति जी का जो तर्क है ना, उस तर्क को तो कम से कम आप जस्टिफाई कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक आरोप जब लगाया, हमारे नेता ने सबूत रखा, उस पर इलेक्शन कमीशन आकर अपनी बात रखे, वो बताए कि ब्राजीलियन मॉडल या महिला कौन है, 22 जगह या 10 जगह इसने वोट कैसे कर दिया, कहां पर खामी है। और वो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार में भी ऐसी ही व्यवस्था आपने कर दी हो। ये व्यवस्था और उस व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल किया है। तो चुनाव आयोग की जगह आप क्यों जवाब दे रहे हैं? अतुल जी, व्यवस्था तो इनकी देश ने बांध दी है, देश के युवा ने बांध दी। जब 55-56 साल के आदमी को युवा बताएंगे तो देश के युवा जो हैं उसको व्यवस्था तो बांध ही देंगे। लेकिन मैं आपको 2 बड़े तर्क देता हूँ। एक तो ये है कि जैसे इनकी अध्यक्षा का, पूर्व अध्यक्षा का, राहुल गांधी जी के माता जी का, जब ये सामने आया कि उन्होंने फर्जी वोट बनवाए थे अपने, और एक बारी नहीं 2 बारी लिस्ट में आई थी, उस विषय को लेकर मैं पुलिस के पास गया, मैंने कंप्लेंट डाली। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मैंने आज तक कभी कोई उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं उसको प्राइमा फेसी ये चाहता हूं कि वो जस्टिफाई हो, उसको चेक करा जाए, उसको सारा कर। दूसरी चीज सर, आपको एक और चीज याद दिला दूं कि 64 दिन लगभग जो थे वो लोकसभा इलेक्शन के बीएलए के पास थे, उसके उपरांत दोबारा 64 दिन विधानसभा के इलेक्शन के उसी लिस्ट के इनके बीएलए के पास। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब ये 64 और 64 128 दिन जो हैं, इसमें इनका पूरा तंत्र, पूरा जो व्यवस्था है वो सो रही थी। नंबर 1। नंबर 2, अगर इतना इन्हें वोट चोरी से दिक्कत है तो गुरुग्राम में जो सुखबीर कटारिया हैं, जो इलेक्शन भी लड़े, मंत्री भी रहे, और उसके अलावा उन्होंने वो हुड्डा साहब के बड़े नजदीकी भी हैं, तो मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या इन्होंने उनको निष्कासित करा। मैं तो ये सोच रहा था वोट चोरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो सुखबीर कटारिया जिसके ऊपर सर, तो फिर तो काउंटर बीजेपी को वहां पर हरियाणा बीजेपी करे, आप नेशनल पार्टी आप भी काउंटर करिए। यहाँ पर सवाल इस बात का है ना कि 2 बड़ी पार्टियां, एक सत्ता में है, एक विपक्ष में है, और दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर अलग आरोप है, बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर फंस जाती है आरजेडी। रमन जी, लौटूंगा के बाद, अब यहाँ पर आरजेडी फंसती है। भाई लारेब जी, समस्या इस बात की है ना कि बीजेपी व्यवस्था करके बैठी है, कांग्रेस ने बड़े आरोप लगा दिए, हाइड्रोजन बम उनके नेता ने फोड़ दिया है, और सीएम फेस आपके हैं, बिहार में सेटिंग हो चुकी है, यह भी उनका आरोप है। तो अब आप लोग चुनाव में क्या वाकई चुनाव लड़ रहे हैं? कल चुनाव जब वहां पर वोटिंग होगी तो वहां पर आपको लगता है कि हां सब कुछ पारदर्शी होगा, या आपके भाई मन में डर समा गया क्योंकि व्यवस्था किसी ने की है, सेटिंग किसी ने की है, सबूत किसी ने दे दिया है? देखिए, ना हम डरते हैं ना हम डराते हैं। और जहां तक बात रही जो बीते 24 घंटे, उससे ज्यादा थोड़ा जाए तो 48 घंटे में जो डेवलपमेंट बिहार के अंदर हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। एसआईआर पर हम लगातार पोजीशन, हमारा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सड़क पर भी, पूरे बिहार की यात्रा माननीय राहुल गांधी जी, माननीय नेताजी तेजस्वी यादव जी ने भी किया, और इसके ऊपर लगातार समाज के अंदर अलग अलग तरह की आवाज आती रही। बहुत वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत चीजें, सुप्रीम कोर्ट तक मामला रहा, और इलेक्शन कमीशन का उसमें दोहरा रवैया, कई बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी उनको। ठीक है, इन सब के बावजूद अभी जो इन्होंने किया है, जब ये कोई भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, बचकानी बात, कि आप जो है मुकदमा करने जाइए, आप लेकर जाइए। मौखिक बयान जो होता है वो संवैधानिक तौर पर उसको मान्यता है मुकदमा दर्ज करने की, एजेंसीज को एक्टिव होने की, सरकार को सो मोटो लेने की।
आप लोग सरकार चलाते नहीं, आप लोग सरकार को एंजॉय करते हैं, इसलिए आपको पता नहीं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। इलेक्शन कमीशन को आपने पंगु बना दिया। इलेक्शन कमिश्नर में कोई चुनने की प्रक्रिया में अमेंडमेंट करके आप रहे, आपके प्रधानमंत्री रहे, आपके और कद्दावर मंत्री रहे और एक नेता अपोजिशन रहे, तो आप तो मेजोरिटी में रहे और आप तय कर ले। खैर बहरहाल ये बात अलग है। बिहार के अंदर जो अभी स्थिति है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी ने बहुत सही समय पे ये बात कहा कि कल जो भी आपने देखा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह धमकी दे रहे थे कि वोट देने मत जाओ, देने नहीं दिया जाए, जो जाए उसको बांध दो, बंद कर दो, हर किसी को ललन सिंह बन के चुनाव लड़ना है। तो बिहार के जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो इतना ज्यादा गिर रहा है एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये साफ दर्शा रहा है कि कितने बौखला गए, क्योंकि ये तय है कि अब इनका जाना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर यही भरोसा लारेब साहब आरजेडी के प्रवक्ता को है तो ये अच्छी चीज है और यही लोकतंत्र है कि एक तरफ बड़ा आरोप दिल्ली में देश की राजधानी में लगता है, लगाने वाले आरोप कौन है? एलओपी हैं, और दूसरी तरफ आपके सीएम फेस है और कल चुनाव जब होना है तो उसके पहले आपका ये भरोसा अभी भी बरकरार है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी इस आरोप का उस चुनाव से कोई लेना देना या तो नहीं होगा, और अगर लेना देना है तो कोई असर नहीं होगा। ठीक है संजीव जी। हाँ, अब जनता किसके खिलाफ है और किसके पक्ष में है ये मैं तब तक नहीं कहता हूं जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने मीडिया पोल को भी, मीडिया के जो पोल आते हैं उनको भी कोट किया। कल तक तो विपक्ष ये कहता था कि मीडिया पोल भी फर्जी होते हैं, जानबूझकर सत्ता पक्ष में दिखाया जाता, आज उसको आधार बना लिया है। तो ये पैमाना भी आप लोग ही बदलते रहते हैं, चाहे वो राजनीति में सत्ता में बैठे लोग हो या फिर विपक्ष में बैठे लोग हो, वो अपने हिसाब से पोल को मानते हैं नहीं मानते हैं। बहरहाल संजीव जी, हाँ कुछ कह रहे हैं सर? ठीक है संजीव जी, मेरा सवाल सर आपसे है, राजनीति में कई दौर आपने देखे, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन बम, एटम बम और हाइड्रोजन बम, और ठीक बिहार चुनाव के एक दिन पहले जब हाइड्रोजन बम हरियाणा के लिहाज से फोड़ा जाता है तो एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हार से डर गए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस या विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि हमने सबूत के साथ, तथ्य के साथ सारी चीजें रख दी हैं। अब इस पर दो चीजें होनी चाहिए, एक तरफ जनता को सतर्क होना चाहिए और दूसरी तरफ हमने जो सबूत दिए हैं उसके आधार पर इसका सो मोटो लेना चाहिए। कौन लेगा? किसके ये कह रहे हैं कि संज्ञान लेना चाहिए? अतुल प्रताप, राफेल, संसद में आंख मारना, चौकीदार चोर है, मोदी जी के गले लग जाना, और सेना जो है वो गली में घूमने वाले गुंडे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दीजिए, और सो ऑन कैरी ऑन चलता रहता है। ध्वस्त, नुकसान करने की जो रीति है, रणनीति है, जो तरीका है वो भयावह है, ठीक नहीं है एक राजनीतिक पार्टी के लिए। और ऐसे राजनीतिक पार्टी से जो कि परिवार से चली आती थी, और परिवार में ऐसे लोग हैं जिनको आप अगर उनकी पृष्ठभूमि को देखें तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, परंतु क्या आपने ये नई एडेप्टेबिलिटी कहां से लाए? अब बॉडी लैंग्वेज देखिए, कहीं लगता है आपको कि बिहार के इलेक्शन को लेकर एक टॉप ऑपोजिशन पार्टी का लीडर सीरियस है? उसके पहनावे से लेके, उसके बातचीत से लेके, जेब में हाथ, रिलक्टेंट। आज आप सबसे छोटे से एमएलए, जो वहां पर सबसे छोटी पार्टी का एमएलए भी होगा, वो भी आज बहुत बिजी है, उसके पास भी इस तरह का समय नहीं है, वो अपने कैंपेन करने में लगा हुआ है। मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में कानून जानता हूं, और ऐसे में क्या करना चाहिए और ऐसे में अपोजिशन क्या करती रही है, उन डेटास को लेके, जिन डेटास को आप बोर्ड पर दिखा रहे हैं, मीडिया में दिखा रहे हैं, उनको लेके मेरे मित्र बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जब हमारे पास इस तरह की कोई चीज लेकर आता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति भी आता है एक जनमानस के अलावा, तो हम कहते हैं कि ठीक है, कुछ पीआईएल डालने की जरूरत है इसमें, नहीं तो इनके अगेंस्ट हम इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जा सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जाने के लिए उससे पहले हमें कुछ जो है वो जनरल डेटा इकट्ठे करने पड़ेंगे कि आज तक कितने लोगों ने वहां पर रिप्रेजेंटेशन किया। एक जगह घटना हुई, इस घटना को पुलिस चौकी में जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन वाला खुद आके चलेगा, वो आके कहेगा जी हाँ मैं आपकी कंप्लेन करता हूं। कैसी बात कर रहे हैं? मैं बात पूरी कर लूं, ज्ञान की कमी होने से
आप इनको चुप कराइए भाई साहब। बोले समय बोले दिया आप जल्दी से बोले सर। हाँ। आपके मेरी बहस इन व्यक्ति से नहीं है, आपके करोड़ों दर्शकों को मेरे तजुर्बे के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सबको पता है बात। अगर कोई इंसिडेंट गलत दिखता है, गलत बोलने में, तो सबसे पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इनकी आवाज बंद करिए। आपके करोड़ों को दर्शकों को पता होना चाहिए, राहुल गांधी देश को भ्रमित कर रहे हैं। आप भ्रमित बाहर कर के रहे हैं। कहां पर खड़े होने पॉलिटिकल भाई ने कहा, बीजेपी वाले ने, ये आप गलत जानकारी दे रहे हैं और बिहार आप इनको चुप जनता इसका भाई वो कह रहे हैं, संजीव जी वो कह रहे हैं आप गलत जानकारी दे रहे हैं। अब किस आधार पर वो कह रहे हैं वो तो वही बताएंगे, अपनी बात आप पूरी करें। चलिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको लोग धमकी देते हैं हम निकल जाएंगे, तो आप उनको टाइम देते हैं। आप जब सबको मौका मिला तो मुझे भी आपको अपने दर्शकों से बात करने दीजिए। मौका दे रहा हूं संजीव जी, अपनी बात पूरी। मुझे धमकी तो ना आप दे पाएंगे ना वो दे पाएंगे, धमका तो कोई मुझे सकता ही नहीं। मुझे आपके करोड़ों दर्शकों से बात करनी है। आपके बात पर जो है आरजेडी के प्रवक्ता का ये कहना है कि आप गलत जानकारी मुझे ABCD से बात नहीं करनी, मुझे आपके करोड़ों दर्शकों को बताना है। हाँ, जो बोलिए। आपके टीवी चैनल को देखते हैं, उनको पता होना चाहिए राहुल गांधी को जब FIR ने 65 डेज दिए, कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई अपील नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे तमाचा मारा, राहुल गांधी के मुंह पे स्टे नहीं मिला। जब FIR का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, स्टे नहीं मिला। स्टे मतलब क्या होता है? स्टे मतलब होता है कि ये प्रेमा फेसियाई मुकदमा आपके खिलाफ जाता है, स्टे मिलना चाहिए और गणना बंद करनी चाहिए, पर स्टे नहीं मिला। स्टे नहीं मिला था SIR के अगेंस्ट। अब 12 स्टेट्स में भी 12 स्टेट्स में दोबारा शुरू हो गया है। जो मर गए हैं आपको पता है। अच्छा ठीक है, मैं संजीव जी एक मिनट, संजीव जी आपको रोक रहा हूं। और लारा बकरम साहब भाई कंटिन्यूअस बीच में ना बोले, ये मेरी गुजारिश है, वरना वो आपके बीच में बोलेंगे फिर आप मुझसे गुजारिश करेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल आप सभी चारों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। बीच में बड़ी खबर आ रही है, पहले मैं उसका रुख करता हूं, उसके बाद मैं फिर से चर्चा में आगे बढ़ूंगा। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल हार के बहाने अभी से ढूंढने लगे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर वो अनर्गल आरोप लगाते रहे और वही आरोप लगा रहे। जब भी उनसे सबूत मांगा जाता है वो सबूत नहीं देते, सिर्फ आरोप लगाकर चले जाते हैं। बिहार की जनता भी सब समझती है और समझ चुकी है। ये बात कहकर राजनाथ सिंह ने एक तरीके से राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि उनकी आदत सी बन चुकी है, वो आरोप लगाते हैं और जब जवाब मांगा जाता है, सबूत मांगा जाता है, तो कहते हैं कि सबूत देना मेरा काम नहीं है। जब उनको कुछ नहीं आता ना तो अनावश्यक आरोप लगाते हैं। और भाई आपको सरकार चलाने आता ही नहीं है। नाचे न आवत अंगनमय टेढ़, नाचने आपको आता ही नहीं। आपका ये क्या करें, आंगन टेढ़ा है नहीं तो मैं बहुत अच्छा नाच लेती। क्या बात, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे यहां चुनाव आयोग उस पर आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग बार बार सफाई देता है, कहता है प्रमाण लेकर आओ, नहीं प्रमाण नहीं देंगे। खुलासा करेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, एटम बम फोड़ेंगे। अब बिहार में भी समझ गए हैं कि हारना तय है। हारना तय के बहाने ढूंढ रहे हैं। रमन मलिक, अब सवाल यही है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि भाई सबूत दीजिए। वो कह रहे हैं कि सबूत देना हमारा काम नहीं है, हमने इतनी जांच पड़ताल के बाद देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर तो फिर कहां फैसला हो पाएगा। दूसरी तरफ आप बिहार चुनाव से कनेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति बाबू कह रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, बिहार से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लेना देना है किसका? वो जमुई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए क्यों गए थे और क्यों कहा गया कि नहीं बिहार में भी व्यवस्था इन लोगों ने कर ली है? किन लोगों ने कर ली है? रमन मलिक, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए मलिक साहब। हाँ, व्यवस्था तो हो गई है जी, व्यवस्था पूरी हो गई है। लोगों ने व्यवस्था कर ली है। हाथ में, खाली हाथ के अंदर लालटेन पकड़ा दी जाएगी और उनको बाहर भेज दिया जाएगा कि जी आपकी जरूरत नहीं है, अब हमारे पास बिजली आती है, बल्ब आता है, हमारे को हाथ में लालटेन पकड़ के जाने की जरूरत नहीं, हमारे छतों पे अच्छे चमचमाते हुए बल्ब हैं। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है
कि आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी एक चीफ इलेक्शन कमीशन का या किसी का भी आया है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी एक हरियाणा सीईओ के द्वारा। लेकिन मेरा बार बार सवाल उसी पे आता है अतुल जी, और ये केस आपको बहुत अच्छी भाली भांति पता है, आपने बहुत कवर करा है ये केस। सुखबीर कटारिया का जो केस है जिसमें 300 करीब एफआईआर दर्ज हैं, और उसी एफआईआर के साथ या तो कंप्लेंट के साथ 2200 वोटों की एक खुली खाली चोरी का केस भी चल रहा है। तो मैं अभी 5 उन वोटों की नहीं जाता जो कुलदीप बिश्नोई के एमएलए चुरा के हुड्डा साहब ने 10 साल सरकार चलाई थी, 5 साल सरकार चलाई थी, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके घर में ही चोर है और आप चोरी में मशहूर हैं, चाहे वो चारे की चोरी हो, चाहे वो वोटों की चोरी हो, चाहे वो नाम की चोरी हो, चाहे वो पार्टी को चुरा लेने की बात हो, इंदिरा गांधी ने जैसे 77-78 में पार्टी चुराई, आईएनसी जो थी वो सबमिट हो चुकी थी, कांग्रेस ओ ने अपने आप को विलय कर दिया था जनता दल के अंदर। तो उसके बाद ये इन्होंने जनता पार्टी के अंदर, और उन्होंने फिर बाद में ये जो तमगा है वो लिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस समय राहुल गांधी से, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास ये प्रूफ, ये एविडेंसेस थे, आपने सुओ मोटो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए जब ये एविडेंसेस थे, तो आपने कंप्लेंट जो है वो उचित अथॉरिटी में करने की प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं करी? क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर प्रावधान हो, क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टडी जरूर करूंगा, और अगर होगा तो मैं इनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज करवाना चाहूंगा कि इन्होंने जो अपनी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं करी। और अगर सबूत थे तो सबूत को लेकर आपको जरूर, क्योंकि आपको देश का सुरक्षा मिलती है, देश के टैक्स पेयर के पैसे से सुरक्षा मिलती है। आप एनएसजी कमांडो के आपके साथ कमांडोज होते हैं, आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने पूरी करी या नहीं करी। तो अगर नहीं करी है तो ये बताएं। दूसरी चीज अतुल जी, जिस चीज के ऊपर कांग्रेस बार बार बात नहीं कर रही है, ना ही आरजेडी कर रही है, कि जब ये 64 और 64 दिन 128 दिन इनको मिल चुके थे जी, पहले 64 दिन लोकसभा के चुनाव में और उसके एकदम बाद 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में जी, तो उसमें इनकी पार्टी क्या कर रही? तीसरा बड़ा सवाल, आप बोलते हैं कि एक मॉडल की फोटो लगी हुई है और वो यहाँ गई। मैं किसी को बचाने की बात नहीं कर रहा, मैं एक लॉजिकल बात हूँ, क्योंकि आपने ये बताया कि वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी, और मेरे ख्याल से एवरेजली एक 3 मिनट का पीरियड, 2.5 मिनट का पीरियड लगता है। बहुत हो गया, इतना समय देंगे तो हम लोग बैठ के आपका आ रहा हूं सर, आप ही के पास उतना ही समय आपको भी मिलेगा। बहुत सारे सवालों का जवाब देना। पहली बात ये बताइए, आप हम लोग बैठ के इनके प्रवचन सुनने के लिए थोड़ी झूठ बातें आप बैठा रहे हैं। एक संघी को बैठाया आपने और दूसरा इनको समय दे रहे हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, नहीं 1 मिनट 1 सेकंड, अरे भाई एक सेकंड रमन मलिक जितना समय आपको मिला है ना, जितना समय आपको मिला है उतना ही समय मैं ज्योति जी को दे रहा हूँ। और ज्योति जी अब भाषण बंद करिए, अब ये आरोप प्रत्यारोप बंद करिए, मेरे ऊपर आरोप लगा के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ज्योति जी अब मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, टाइम पास करना है क्या? सवाल तो सुन लीजिए सर। अब मेरा सवाल यह है कि जितना समय रमन मलिक को मिला है, 1 मिनट रमन मलिक शांत हो जाए। हाँ ज्योति जी, जितना समय रमन मलिक को मिला है उतना ही समय मैं आपको देता हूं। अब मेरा सवाल सुनते जाइए, उसके बाद जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर अरे भाई 1 मिनट, रमन मलिक आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए भाई। मलिक साहब आपके सामने मैं तथ्य रख रहा हूं, तथ्य के जवाब दीजिए। आप बीच में टक शुरू हो जाएंगे। सड़क छाप आदमी आप टीवी पर बैठ जाते हैं भाई, एक दूसरे को ये वाला जो सर्टिफिकेट है ना वो आप लोग दिया करिए। अगर टीवी पर बैठने और सड़क छाप बोलने का अधिकार आप लोगों का है तो आप लोग करते रहिए, कम से कम यहाँ पर चर्चा के दौरान ऐसी बातें मत करिए। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं। ज्योति जी आपके पास ही आऊंगा। अभय चौटाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र का सरकारी दुरुपयोग कांग्रेस ने ही शुरू किया है और आज वो ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस को अपने कुकर्मों के लिए माफी मांगनी चाहिए। कमजोरी छिपाने के लिए राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सवाल तो राहुल गांधी से पूछे जाने चाहिए कि वो अगर इतने सबूत हैं तो फिर इतना विलंब क्यों कर देते हैं। बहरहाल अभय चौटाला हरियाणा की राजनीति का बड़ा वो नाम है और अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। सुनिए जरा।
उन जो अपने किए हुए कुकर्म है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का जो सरकारी दुरुपयोग किया गया वो कांग्रेस का है। ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुकर्म है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। ज्योति जी, अब सवाल आपसे ही है भाई, आप कह रहे हैं कि रमन मलिक को ज्यादा समय मिल गया, मैं उतना ही समय आपको दे रहा हूं, और सवाल के साथ साथ आपको बोल रहा हूं कि आप कहिए अपनी बात पूरी तरीके से तथ्यों के साथ। देखिए, आमतौर पर सुन लीजिए सर, पहले सवाल सुन लीजिए सर। अब ऐसा नहीं होगा ना कि मतलब मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप बताने लगेंगे। मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर कहीं परिणाम आता है किसी भी राज्य में, और वहां पर फिर ऐसा होता है कि विधायकों को या सांसदों को लोग इधर उधर करने लगते हैं, तो आप लोग उनको ले भी जाते हैं, रिसोर्ट में भी ले जाते हैं, जगह जगह उनको छिपाया भी जाता है। सभी पार्टियां करती हैं, कोई एक पार्टी नहीं करती है। वहां पर तो आप अपनी सरकार बचाने के लिए बड़े प्रयास करते हैं, या राजनीतिक पार्टियां करती हैं। हरियाणा में, महाराष्ट्र में आपसे पूरी सरकार छीन ली गई फर्जी वोटों के आधार पर, और अब भी आप कह रहे हैं कि हम सबूत सिर्फ मीडिया कॉन्फ्रेंस में देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। बीजेपी कह रही है कोर्ट जाइए तो सही, दिक्कत क्या है? देखिए अतुल जी, 2-3 बातें इसके पहले भी आप एक विश्लेषक को बैठाए थे, वो भी राहुल गांधी के ड्रेस पर बात कर रहे थे जी। बट इतनी और कोई और आदमी शायद इसी चर्चा में मूली खाने की बात की और बम छोड़ने की बात कर रहे थे। मैं तो बिलो द बेल्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई मानसिकता के साथ लोगों को आप बैठाते हैं, जो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चलिए मैं उन बातों पर आता हूं। जब ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि हम इतने दिनों से कहां थे और क्या कर रहे थे, तो अतुल जी, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की जो की पार्टियां हैं, वो तो शुरू से क्या बोल रहे हैं? शुरू से तो यही बोल रहे हैं ना कि आप व्हाई यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द वोटर्स लिस्ट इन अ डिजिटल फॉर्म। आप डिजिटल फॉर्म में आप मुझे दे नहीं रहे हैं, तो हमें तो इतने समय लगेंगे ना। हमें पूरा एक लिस्ट, और अच्छा, जो वोटर लिस्ट वो राहुल गांधी दिखा रहे हैं वो हमारे तो है नहीं, वो इलेक्शन कमीशन के ही हैं, उसी साइट से हमने निकाला है। लेकिन अगर हमें ये इलेक्टोरल ये अगर डिजिटल फॉर्म में देते तो हमें तो 5 दिन लगते, 15 दिन लगते, और हम उसी समय कर देते इस बात को। लेकिन चूंकि हमें डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया इन्होंने, तब हमें एक फॉर्म को, एक चीज को वेरीफाई करने में एक असेंबली में 3-3 लाख 3.5 लाख वोट उसके आसपास होता है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये सवाल तो महागठबंधन के और कांग्रेस पार्टी बार बार करते रही। फिर कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोग इनसे ये भी पूछते रहे कि आप वीडियो एविडेंस जो पहले 12 महीने के समय तक हम ले सकते थे, अब उसको आप कम क्यों कर दिए? आप क्यों कम कर दिए? ये आपको किस बात का डर है? तो उस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है और जो प्रेसिडेंट जो भी है, वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो ज्ञानेश जी हैं, वो बोलते हैं कि महिलाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनकी प्राइवेसी के लिए हम उनको कम दे रखते हैं, हम उसको नहीं दे सकते। तो ये किस तरह की बातें हैं? ये कौन सी बातें हैं? जब आपसे जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा वोट देने का अधिकार है, हमको जानने का अधिकार है, तो आप मुझे उससे वंचित क्यों करते हैं? जब इसकी बात मैंने उस संदर्भ में कहा था कि इसको बिहार से लेना देना इसलिए नहीं है, और आज अगर जमुई के अगर किसी एविडेंस को रखा गया, तो वो तो इलेक्शन के, वो तो एविडेंस के तौर पर रखा गया कि देखिए जो हम बातें कह रहे हैं, जो हरियाणा में जिस तरह हम हारे हैं, ये बिहार में भी उसका प्रारूप दिख रहा है। तो ये तो बोलना तो एक विपक्ष के नेता को तो जरूरी है ना। तो अगर जरूरी है तो इलेक्शन कमीशन ने सुना होगा, तो इलेक्शन कमीशन पर जांच बैठा है। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये गलत है तो राहुल गांधी पर केस करे, लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे। वो नहीं बोलेंगे कि ये हमारे साइट से नहीं लिया गया, वो नहीं बोलेंगे कि इनका 200 जगह फोटो, एक ही आदमी का फोटो 200 जगह है, वो नहीं बोलेंगे कि इनका घर का कोई पता नहीं था, 0 था, लेकिन एक ही घर में 200 लोग रह रहे और उन्होंने वोट किया। तो हमारा सवाल केवल व्यवस्था पर है, हमारा एसआईआर से कोई मना नहीं है। हम लोगों ने बिहार में एसआईआर का विरोध केवल समय के लिए किया था कि आप इलेक्शन के केवल 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, एक ही महीना में कैसे खत्म करेंगे, उस पर सवाल उठाया था, क्योंकि बिहार में बाढ़ का समय था उस समय। यह सवाल था हम लोग, और केवल हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द इनफ टाइम, दिस इज नॉट आवर रिएक्शन, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट रिएक्शन। सो कहां राहुल गांधी कहां गलत है, ये बताइए। नहीं, गलत देखिए तो अब ज्योति जी हो गया, वरना फिर आप कहेंगे कि नहीं मैं आपको पूरा समय नहीं दे रहा हूं। हो गया और कुछ बाकी है वो भी बोल लीजिए, अगर बाकी है तो बोल लीजिए। हो गया, अच्छा, अच्छी बात है। देखिए बड़ी अच्छी बात आपने कहा, हो गया।
देखिए, राहुल गांधी कहां गलत बोल रहे हैं? मैं तो कहता हूं नेता कभी गलत बोलते ही नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही। अब गलत सही का आरोप आप लोग ही एक दूसरे पर लगाते हैं, हमें यहां पर चर्चा करनी पड़ती है क्योंकि हमारे भी कुछ अधिकार है उसी संविधान के आईन में। अब जब सवाल ये आपने उठाया कि आपने लिस्ट मांगा था, अगर लिस्ट मिल जाती तो आपका काम 5 या 15 दिन में हो जाता। अब 15 दिन में काम नहीं हो पाया तो आपको 5 महीने या 7 महीने लगाने पड़े, और 7 महीने के बाद भी अगर आपको न्याय ना मिले, क्योंकि व्यवस्था बनाने वाले अभी भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, या आपको लगता है या आपका आरोप है, तो फिर फायदा क्या है? इससे अच्छा 15 दिन लगाते, 7 महीने लगा के भी अगर न्याय ना मिले तो कहीं तो कोई प्लेटफॉर्म होगा। बीजेपी भी यही कह रही है कि आप कोर्ट चले जाइए, जैसे एसआईआर वाले मामले में लोग कोर्ट गए, और वहां पर आपने कहा ना टाइमिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों को लेकर जो सवाल थे उनमें क्या फैक्ट उठाए, क्या कंसीडर किए, और किन चीजों के आधार पर यह कहा कि एसआईआर गलत नहीं है, वो चलता रहे, और वो चला। और जैसा आपने टाइमिंग का सवाल उठाया, हम भी कहते हैं कि गलत नहीं है, उसी 1 मंथ के टाइम पीरियड में हो भी गया। अब यहां पर प्रश्न है ना, विपक्ष की पार्टियां भी नहीं बोलती है कि एसआईआर गलत नहीं है। 15 महीने या 15 दिन लगाने के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो फिर वाकई चिंता है, उस आम जनमानस की चिंता है जिसकी चिंता आप लोग करते हैं। ठीक है अकरम साहब, अब बिहार चुनाव से क्यों जोड़ा गया इसको ज्योति जी ने बता दिया। उनका कहना है कि हमने कुछ सबूत रखे हैं। अब अगर सबूत रखे गए तो 5 या 4 लोगों को तो वहां पर ले आकर लोगों के सामने राहुल गांधी ने उनको सुना दिया कि उनके वोट काटे गए। अब बहुत सारे और भी वोट कटे होंगे, तो फिर परिणाम व्यवस्था के साथ बिहार में भी बदल जाएंगे, ऐसी आशंका मन में आ रही है या नहीं आ रही? आप बिल्कुल निर्भीक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अतुल प्रताप जी, देखिए एसआईआर का जब मुद्दा हुआ तो संसद से सड़क तक हम लगातार लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे। हम पार्टी रहे कोर्ट के अंदर में, और ये भ्रामक जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर कि आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं जाते। हम कोर्ट में गए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, माननीय न्यायालय के सामने हमने बात रखी जी, और लगातार बहस हुई इसके ऊपर में। और इसके बाद जितने भी संशोधन हुए, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। अब ये जो झूठ का एक बना करके बात करना, भाई हम एजेंसीज नहीं है, हम सरकार नहीं है, हम तो आरोप नहीं लगा रहे, हम तो साक्ष्य सबूत डेटा के साथ आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन आप तैयार नहीं है स्वीकार करने को। आप तो आंख बंद करके बोल रहे हैं हमें दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा। आप बता दीजिए कि ये तस्वीर किनकी है, ये मोहतरमा की जो तस्वीर। एक घर में 480 वोटर कहां से आ सकते हैं? बिहार में एक घर में 200 वोटर मिलते हैं। तो ये सवाल क्यों नहीं है? और ये सवाल के लिए हर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? सरकार क्या कर रही है? कहां ट्रांसपेरेंसी है? दूसरी बात, ये बौख गए हैं, डर गए हैं, बौखला गए हैं। इस बौखलाहट में जब बिहार में देख रहे हैं कि मुद्दा ही नहीं इनके पास है, बिहार में मुद्दा बेरोजगारी है। बिहार का चुनाव जो है अतुल जी नौकरी पर हो रहा है, युवाओं के सवाल पर हो रहा है, पलायन के विरुद्ध हो रहा है, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ी है, जो हत्याएं हो रही है। चैन स्नैचिंग से लेकर हत्या, मर्डर, बलात्कार, आप इसका ग्राफ देखिए किस तरह से बढ़ा है। मुख्यमंत्री कहां है पता नहीं है। ठीक है लाल भाई, आप पानी पी लीजिए। हाँ, दिक्कत हो रही है शायद मुझे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर बीजेपी नहीं बोल रही है। अब यहां पर रमन मलिक साहब जल्दी से फाइनल कमेंट ही आप कर दीजिए। भाई विपक्ष या खासतौर से राहुल गांधी वो ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जो व्यवस्था बनाने वाले हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं।
वो जवाब मांग रहे हैं चुनाव आयोग से, जवाब देने चले आते हैं आपके नेता या बीजेपी पार्टी। ऐसा क्यों भाई? चुनाव आयोग को देने दीजिए जवाब। देखिए, सबसे पहले अतुल जी एक चीज बड़े स्पष्ट कर दूं कि आपको हरियाणा चुनाव की बातें इनकी याद आ रही हैं, इनको छत्तीसगढ़ का चुनाव याद नहीं आता, या इनको झारखंड का चुनाव उस समय हुए वो याद नहीं आए कि अगर वहां व्यवस्था बिठाई जा सकती थी तो दूसरी जगह काहे नहीं बिठाते। दूसरी बड़ी बात सर, जो बात आपको समझनी चाहिए, जो बात इनसे पूछनी चाहिए कि अगर आप ये बोलते हैं कि वोट चोरी हो रही है और आप इलेक्शन कमीशन कर रहा है, हम जवाब उनके लिए देने नहीं आते। हम तो एज आपका ऑपोजिशन, नॉट एज द ऑपोजिशन ऑफ द पार्टी जो कैंडिडेसी है, देश का राजनीति है, उसमें एज आप लोगों के विचारधारा के विपरीत विचारधारा हमारी है। हम उस हैसियत से आपका झूठ जो है या आपका जो तर्क है उसका जवाब देने आते हैं। हमारे को इससे कुछ नहीं है। आप चीफ इलेक्शन कमीशन पे आपने जिसके ऊपर करनी है आप उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करिए। आप तो इम्पीचमेंट ला रहे थे मुख्य न्यायाधीश की, तो आपका तो जो करना है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं मुख्य न्यायाधीश को, गोगोई जी को आप पहले बोल रहे थे फोर ब्रदर जजेस उसमें चिल्ला रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने आपकी मंशा के खिलाफ काम कर दिया तो आपने उनको बोल दिया कि हम इम्पीच करवाएंगे। तो आप अपने कार्य में इंडिपेंडेंट आप करिए। मेरा सवाल इतना सा है बार बार कि आप प्रोसीजरली अपनी ओनरशिप क्यों नहीं लेते हैं इसकी। अगर आपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये डाउनलोड करा है डाटा, तो है तो वही इलेक्शन कमीशन की ना, तो आप फाइल कर दीजिए कि आपकी वेबसाइट से इतने बजे ऐसे हमने डाउनलोड करके उसमें सर्च करा है। तो अगर जो इतनी सारी एआई की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और राहुल गांधी चले थे एआई समझाने दुनिया को, उनसे बोलते कि भाई साहब ये डाल दो डाटा, वो कन्वर्ट कर देगा 5 मिनट में, 2 दिन 4 दिन में कन्वर्ट कर देगा डाटा। अब बात वो होती है कि आपके पास नकल के लिए अकल होती है। जैसे हम पाकिस्तान वालों को बोलते हैं ना कि आपको काम करना हो कुछ तो उसके लिए अकल लगाया करो, भारत से कम्पीट मत करा करो। ऐसे ही हमारे देश का एक उनके लिए जो कमजोर दिल रखता है, ऐसा उनका जो हमारा विपक्ष है, वो ये करता ये है कि वो आने भी वैसे ही लगाता है। तो मेरा कहना ये है कि आपने अगर वहां से लिया डाटा तो आप लिखिए। ठीक बात है, ठीक बात है। रमन मलिक साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करूंगा, उसके बाद ज्योति जी बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा। वोट चोरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। राहुल और चुनाव आयोग के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। बीजेपी और राहुल के बीच की लड़ाई है, इससे बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं, ये कहना है प्रशांत किशोर का। बिहार की स्थिति पर कोई बात करने वाला ही नहीं है, ना तो बीजेपी को कोई लेना देना, ना ही यहां पर कांग्रेस का कोई वास्ता है। और चुनाव आयोग और इनके बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। बिहार और बिहार के लोगों का इनसे कोई वास्ता नहीं है। अरे भैया, राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन बीजेपी का ये नूरा कुश्ती चलने दीजिए। अभी लड़ाई बिहार में है, हम लोग को बिहार की बात करने दीजिए। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, ये राहुल गांधी और बीजेपी वालों को निपटने दीजिए। मोदी जी आएंगे राहुल गांधी को गाली देंगे, राहुल गांधी आएंगे मोदी को गाली देंगे। कोई ये नहीं बताएगा कि भाई बिहार में स्थिति कब सुधरेगी, बिहार में लोगों के लिए पढ़ाई रोजगार कब होगा। अरे भैया, राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन बीजेपी। ज्योति जी, फाइनल कमेंट आपका। भाई प्रशांत किशोर को भी आपने सुन लिया, उनका कहना है कि बिहार और बिहार के लोगों का इनसे कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच की बात है। बहुत हुआ तो आपने इसमें चुनाव आयोग को शामिल कर लीजिए। नूरा कुश्ती वहीं तक है सीमित। इस हाइड्रोजन बम का लेना देना नहीं है बिहार से। देखिए अतुल प्रताप सिंह जी, इस बात को आप समझ लीजिए कि इस बार का जो बिहार में चुनाव है, बिहार में बदलाव की लड़ाई है। और ये लड़ाई के तहत पलायन की बात है, वोट के अधिकार की बात है, फंडामेंटल राइट्स की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई है, लड़ाई किसानों की लड़ाई है। और इन मुद्दों पर लड़ाई हो रही है। चूंकि भ्रष्टाचार और आतंक और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर इस जो सरकार मोदी और नीतीश की सरकार बिहार में है वो विफल हो चुकी है, तब ये इलेक्शन कमीशन को अपना हथियार बनाती है और उसके माध्यम से जीतने का प्रयास करती है। ये प्रयास महागठबंधन का ठीक है। ज्योति जी बहुत संक्षेप में, ज्योति जी बहुत संक्षेप में, शायद एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं। हाइड्रोजन बम ये आखिरी था या और भी है आने वाला? चूंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत प्रदेश है, तो ये लोग कहां गड़बड़ियां किए हैं, कहां आतंक फैलाए हैं, तो वो तो देखना पड़ेगा। तो समय लगेगा। मैंने सर इसीलिए ज्योति बाबू मैंने इसीलिए पूछा कि हो सकता है आखिरी हो, समय लगे बनाने में भी या समय लगे दस्तावेज इकट्ठा करने में भी।
ये नहीं है कि ऐसा नहीं, अब आगे आएगा ही नहीं। रमन मलिक साहब तैयार रहिएगा भाई, आगे भी आएगा हाइड्रोजन बम, वो हरियाणा नहीं कहीं और का हो सकता है, लेकिन तैयार रहिएगा, आएगा जरूर। लबैक साहब बहुत जल्दी से, अब सवाल सिर्फ इतना ही है, आप भी यही उम्मीद कर रहे हैं, ज्योति जी भी यही उम्मीद कर रहे हैं, और वही उम्मीद रमन मलिक की पार्टी भी कर रही है, और ये तीनों की उम्मीद जायज है लोकतंत्र में कि बिहार का परिणाम आपके पक्ष का होगा। वहां किसी बम, वहां पर किसी फुलझड़ी, इसका असर नहीं होना चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। अकरम साहब जी, पूरी तरह से ये जितने भी इनका धनबल बाहुबल एजेंसी का दुरुपयोग करना है ये कर रहे हैं, साफ तौर पे पूरी देश देख रही है। कल जो मतदान होने वाला है 21 सीटों पर, मुझे लगता है कि ये इतिहास दर्ज होगा, ये लोग क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं बिहार में। ठीक बात है, बहुत शुभकामना आप सभी को, क्योंकि कब वहां पर जब बिहार में चुनाव हो रहे होंगे तो आप सबकी उम्मीदें होंगी, और होनी भी चाहिए लोकतंत्र में, जो पक्ष में बैठा हुआ है, जो विपक्ष में बैठा हुआ है। जब आप चुनाव में जाते हैं तो उसी उम्मीद के साथ आप जाते हैं। बहुत शुक्रिया रमन जी आपको भी, ज्योति जी आपको भी, और अकरम साहब आपको भी। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से राहुल के हाइड्रोजन बम पर बीजेपी का यह कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं, इसमें बम जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आवाज तो सुनाई नहीं दी। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि इस धमाके से असर जो होगा वो ना सिर्फ दिल्ली से होगा, बल्कि दिल्ली के जरिए बिहार तक जाएगा उसका असर, और वहां पर चुनाव परिणाम भी बदलेंगे। उम्मीद कितनी बड़ी हो सकती है और कितना नतीजों में तब्दील होगी, इसके लिए इंतजार जरूर करिए। नमस्कार।